लॉकडाउन खुलने के साथ ही प्रदेश में अपराध बढ़ने लगे हैं। दुष्कर्म, लूटपाट और हत्या के मामले बढ़ने लगे हैं। जयपुर में रॉयल्टी व्यवसायी नरेश कृष्णिया की हत्या और भीलवाड़ा के जहाजपुर में एसडीएम के सामने वाहन चालक कुलदीप शर्मा को कुचलकर मारने की घटना से लोगों में दहशत है। बढ़ते अपराधों को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने सरकार पर हमला बोला है। पूनिया ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगता नहीं कि गृह मंत्रालय है। कोरोना के दौरान अपराध घटे हैं, लेकिन संगीन अपराध बढ़े हैं। जयपुर में नरेश कृष्णिया की हत्या हुई है। ये सामान्य वारदात नहीं है और जिम्मेदार गृह मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। ऐसा लगता नहीं कि राजस्थान में कोई गृह मंत्रालय है, या जिस तरीके से फेरिस्त तो कोरोना से पहले भी थी, लेकिन कोरोना के दौरान अपराधों की संख्या में तो कमी आई है, लेकिन उसके संगीन होने की संख्या में कमी नहीं आई है। हम पिछले दिनों देखते हैं तो गैंगरेप की अनेक घटनाएं हुई हैं, छेड़छाड़ की हुई हैं, लेकिन इसके साथ हत्या, लूट और डकैती, और कल ही जो ताज़ा तरीन जो बातें हुई हैं नरेश कृष्णिया की जयपुर में, राजधानी में और मुख्य सड़क पर जिस तरीके से वारदात हुई है, अब वो जिन भी हालत में, लेकिन वो सच्चाई सामने आनी चाहिए। और इसी तरीके से सरकार बजरी माफियाओं के चंगुल में किस तरीके से काम करती है, इसका नज़ारा कल जहाजपुर के भीलवाड़ा में देखने को मिला है कि जहां एसडीएम के ड्राइवर को कुचल के संदिग्ध तरीके से उसकी मौत हो गई। मुझे लगता है कि ये सामान्य वारदात नहीं है और किसी जिम्मेवार गृह मंत्री को उसको जवाब देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं। अब ये तय करना है कि इस्तीफा लेते हैं कि देते हैं। पूनिया ने कहा कि अपराधों की लंबी फहरिस्त है। अपराधियों में भरोसा और आमजन में भय बढ़ा है। खनन और माफियाओं के साथ सरकार की सांठगांठ विधानसभा में भी गूंजी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह ने बजरी माफिया को लेकर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। सरकार शक के घेरे में है। एक नाकाबी तो दिखती है, क्योंकि जो घटनाएं जिस तरीके से हुई फहरिस्त अपराधों की, और हम पहले से कहते रहे कि अपराधियों में तो भरोसा बढ़ा है और आमजन में भय बढ़ा है, लेकिन बजरी माफियाओं के, खनन माफियाओं के साथ जो सरकार का जो सांठगांठ है, उसकी गूंज विधानसभा में भी हुई है। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री भरत सिंह जी ने तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सरकार निश्चित रूप से, मुझे लगता है, शक के घेरे में है और यही कारण है कि वो कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का काम तो इस्तीफा मांगना है, लेकिन हमें संजीदा तरीके से काम करना होगा। भीलवाड़ा में जो घटना हुई उसकी जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष का काम तो इस्तीफा मांगने का है, लेकिन हमारा काम है कि हम संजीदगी से, संवेदनशीलता से लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरें और उस दिशा में हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। बहरहाल कोरोना लॉकडाउन की वजह से सुस्त पड़ी सियासत में जुबानी जंग का फिर तड़का लगने लगा है। विपक्ष अपनी भूमिका जाहिर कर रहा है तो सरकार भी विपक्ष के आरोपों पर सधा हुआ जवाब दे रही है। अब देखना होगा कि बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। पत्रिका के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।